जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 11.2 के सारे प्रश्न। यहाँ पास क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ पास कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इन सवालों को हल करने से पहले आप लोगों को 3 फार्मूला याद करने होंगे, ठीक है ना। इन सवालों में लगेंगे। वो फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पास आप लोगों के चैप्टर में पीछे दिए हुए हैं। पहला फार्मूला यहाँ पास ये है, ये तीसरा नंबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और चौथा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि कोई भी आपके पास कटोरा है, कटोरा का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर का। गोला अर्थात जैसे कोई गेंदा है, गेंद का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर से। और कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे कोई आपके पास कटोरा है और ऊपर से ढक्कन से ढका हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम लोग लगाएंगे अपने सवालों को। तो यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया है, 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रश्न में दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारे पास त्रिज्या है। तो आप लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास हम लोग 4 गुणे पाई का मान 22/7 लेना है, गुणे आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 10.5 के गुणा 2 बार, है ना। अब इसे काटिए, 7 एकम 7 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पन्ने 35, 1.5 आ जाएगा। तो देखिए 22 चौक कितना होता है 88, गुणे 1.5 का गुणा 10.5 में कराएंगे तो इधर हम लोग करा लेते हैं। 1.5 का गुणा 10.5 में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 का नम 15। यहाँ पास देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे यानी कि 15.75 आ जाएगा। अब इस 88 गुणे 15.75 में करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे 88 गुणे 15.75 तो क्या हो जाएगा 8 40 की 0, 8 7 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60, 60 की 0 हंसी लाए 6, 8 40, 40 6 46, 8 का नम 8, 8 4 12, ठीक है ना। यहाँ पास वही चीज़ सेम आ जाएगा, 8 का गुणा फिर से करेंगे तो यहाँ पास 6, ये 2, ये 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 6 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पास भी 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 1386 आ गया। तो 1386 यही सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पास हम लोग जानते हैं कि गोले का, यहाँ पास लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर यानी कि त्रिज्या क्या दी गई है 5.6 गुणे 5.6 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो देखिए 7 का नाम 7, 7 8 56 यानी कि 0.8 हो जाएगा। अब 0.8 का गुणा 5.6 में कराएंगे, ठीक है ना। तो 22 चौक 88 गुणे इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 0.8 का गुणा 5.6 में तो क्या हो जाएगा 8 6 48 की 8 हासिल है 4, 8 5 40, 40 4 44, ठीक है ना। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगे हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा यानी कि 4.48 आ जाएगा। अब 88 गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पास लिखेंगे 88 गुणा किसमें 4.48 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64 की 4, 8 चौक 32 और 32 6 कितना हो जाएगा 38 हासिल आएंगे 3, 8 चौक 32 और 32 3 कितना हो जाएगा 35। अब 8 का गुणा इस पूरे में कराएंगे तो यही चीज़ सेम आ जाएगा तो यहाँ पास हम सेम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 8 4 12, 8 5 13, 13 1 14 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 3 3 का
3 हो जाएगा। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यानी कि यहाँ पास क्या आया 394.24। यही सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार है। तो हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। देखिए मैं बार बार ये इसलिए क्यों लिख रहा हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि आप लोगों को ये फार्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। आप लोग भी बार बार जो है फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, तो इससे आप लोगों को फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पास 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, यानी कि त्रिज्या हमारे पास 14 दिया है तो 14 गुणे 14 2 बार हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 22 चौक 88 होता है, गुणे 14 दूनी 28, 28 का गुणा 88 में कराएंगे तो यहाँ पास हम लोग करा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 की 4, 8 8 64 और 64 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 6 70, 704, 8 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 1 17 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 6 हो जाएगा, 7 7 14 की 4, ये 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 24 64, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये व्यास दिए हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले नंबर में है 14 सेंटीमीटर व्यास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए गोले का, ठीक है ना। तो देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो यानी कि व्यास हमारे पास 14 है तो 14/2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2, 2 7 14, यानी कि त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमारे पास क्या आया 7 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या रखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr²। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 होता है गुणे r² यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 22 चौक 88, तो 88 गुणे 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 7 56 की 6, 8 7 56 और 56 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 62 61, 7 8 56, 56 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जैसे कि यहाँ अब इसी प्रकार हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या दिया है कि 21 सेंटीमीटर का व्यास है तो इसका क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी जो है व्यास की आधी होती है तो 21/2 हो जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पास लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यह हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे r² यानी त्रिज्या, तो 21/2 का गुणा 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, देखिए 2 दूनी होता है 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ये 22 बचा, ठीक है ना, गुणे ये 21 का गुणा 3 में कराइए, कभी 42 के 3 को 63 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा 22 44 22 तेहीं 66, 66 की 6 हासिल आए 6 है ना। और 22 छक्का कितना होता है यहाँ पास लिखेंगे 22 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 1 13, 132, तो 132 में 6 ऐड कर देंगे यानी कि 138, ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसी का तीसरा नंबर प्रश्न। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है 3.5 मीटर का एक व्यास है, ठीक है ना। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा अर्थात 3.5/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r² यानी कि
इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3.5 गुणे बटे 2 गुणे 3.5 बटे 2, 2 बार लिख देंगे। तो देखिए 7 का नाम 7, 7 पना 35, यानी कि 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 का गुणा 3.5 में कराएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.5 का गुणा 3.5 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 5×5 = 25, 5×2 = 15, 5×5 = 25 की 5 हासिल आएंगे 2, 5×2 = 15, 15×2 = 17 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 17 हो जाएगा। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.75 है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे 1.75 है ना। अब हम लोग 22 का गुणा किस में कराएंगे 1.75 में, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 14, 14 1 15, 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा। 2 का फिर गुणा कराएंगे तो 350 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 5 3 8, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 38.5। यही मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यही आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए, है ना। अब यहाँ पास त्रिज्या तो हमारे पास क्या दी है, यहाँ पास जो दी है वो चीज़ लिख लेंगे। त्रिज्या हमारे पास क्या दी है 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात ये करना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होता है 3 पाई r²। तो यहाँ पास लिखेंगे 3 गुणे पाई का मान 3.14 लेना है, गुणे r यानी कि त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे 10 2 बार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 गुणे, देखिए 3.14 में जब ये 10 हम 100 हो जाएगा, 100 का गुणा जब 3.14 में कराएंगे तो 314 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो जो है 100 का गुणा कराएंगे तो ये दशमलव इधर खसक आएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा करा दीजिए, 3 चौक 12 की 2, 3 एक 3, 3 1 हो जाएगा 4, 3 3 का 9, यानी कि 942 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहले जो गुब्बारा था वो त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर का फूला था, ठीक है ना। और दोबारा जो था पहले बार में यहाँ पास लिखेंगे पहले त्रिज्या, ठीक है ना। दूसरी त्रिज्या क्या है हमारे पास, दूसरी त्रिज्या हमारे पास है कि 14 सेंटीमीटर का फूल जाता है। तो हमें इन दोनों में अनुपात निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो यहाँ पास लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r², यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 22 चौक 88 गुणे हो जाएगा 7। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 88 गुणा 7 में कराएंगे तो 616 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दूसरे गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है या गुब्बारे का। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई r²। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r², यानी कि दूसरी त्रिज्या का दूना 14 गुणे 14। तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार में हो जाएगा, है ना। तो 14 दूनी हो जाएगा 28 गुणे 22 चौक 88। अब यहाँ पास 88 का गुणा जो है इसमें हमें कराना है 28 में। तो हम लोग अब डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। तो पहले अनुपात निकालना है तो यहाँ पास लिखेंगे पहले
त्रिज्या अनुपात दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। दूसरी त्रिज्या का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो पहली त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616, तो 616 अनुपात दूसरी त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 गुणे 28। अब ये अनुपात में है तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 616 बट्टे 88 गुणे 28। इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पास आप लोग 2 से काटिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, ये को क्या हो जाएगा 14 दूनी 28। अब भी 7 से काटिए, नहीं 2 से ही काटिए, 2 7 14, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 चौको 8। अब 7 से काटिए, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 22 हो जाएगा। देखिए 22 का नाम 22, 22 चौक 88, यानी कि 1/4 आया। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4, यही आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास 5वां नंबर प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धगोले का जो है क्या निकालेंगे, यहाँ पास वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गोलाकार किसका क्या था हमारे पास, अर्धगोलाकार कटोरे का। यहाँ पास गोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि कटोरे ढक्कन से थोड़ी नहीं मुदा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई यानी कि 22/7। आर त्रिज्या हमारे पास कितना है, देखिए वो तो व्यास दिया था, व्यास हमारे पास क्या दिया था, व्यास दिया था हमारे पास जो है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी इसकी आधी 10.5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पास 2 बार इसका गुणा करा देंगे, तो 10.5/2 गुणे 10.5/2 है ना। अब यहाँ पास इसको आप लोग कर लीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, 1.5 हो जाएगा। ये 11 गुणे 1.5 को 10.5 में गुणा कराइए, तो क्या हो जाएगा 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 एकम 15, यानी कि देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब इस 11 का गुणा इस पूरे में करा दीजिए, 11 पचे 55 की 5 हासिल है 5, 11 सते 77, और 77 5 कितना हो जाएगा 77 5 हो जाएगा 82 की 2 हासिल आएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 11 5 55, और 55 8 कितना हो जाएगा 63, 63 की 3 हासिल आएगा 6, 11 का नाम 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, तो क्या हो जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएंगे, 173.25 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हमारे प्रश्न में दिया था कि 16 रुपये जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है, लागत आती है, तो भैया इतने सेंटीमीटर का कितना रुपये लगेगा। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि इसको या हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 16/100 रुपये। तो भैया इतने सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 16/100 में गुणा 173.25 में करा देंगे। तो देखिए ये दशमलव ऊपर लगा है, ठीक है ना, 2 अंकों के बाद, तो नीचे किसका गुणा हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, है ना, 1 2 ये 1 हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव 2 0 हो जाते हैं। तो अब इसको आप लोग काटिए, तो यहाँ पास हम लोग 25 से काटते हैं, तो 25 चौको कितना होता है, नहीं 5 से काटते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो 20 500, तो ये क्या हो जाएगा 5 ही 15, यह हो जाएगा 2 3 5 चौक 20, 3 2 5 छक्का 30, 2 5 5 50 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, अब ये कट जाएगा 5 छक्का 30, 4 6 5 9 45, 1 5 5 ही 15, है ना। अब किससे कटेगा, यहाँ पास देखिए 4 का नाम 4, ये हो जाएगा 4 चौके 16, है ना। अब 4 का नाम 4, ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब यहाँ पर 693 आ गया,
तो यहाँ पास लिखेंगे 693 बटे में हो जाएगा 25। अब 25 का भाग 693 दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 हो गए। तो इसमें कितना बचा 19, 3 यानी कि 193 हो जाएगा। अब 25 अट्ठे 225 नहीं है, 225 25 सत्ते 175 होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे 25 सत्ते 175, तो 193 से 75 घटाएंगे, 13 में से 5 गए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 में 7 गए 1 हो जाएगा। देखिए दशमलव लगाइए तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 25 कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, फिर ये हो जाएगा 5 0, तो 25 दूनी 50 यानी कि 27.72 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 6 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा 6 नंबर प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दिया है, यहाँ पास लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 लिख देंगे बराबर। तो हमें निकालना है त्रिज्या, तो यानी कि 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 154, देखिए 4 गुणे 22 है, ये इधर बटे में आ जाएगा, उधर गुणे से है तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 22 नीचे आ जाएगा, और ये भाग में है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो गुणे से हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पास आप लोग काट दीजिए इसको, तो कैसे कटेगा यहाँ पास देखिए 22 का नाम 22, 22 सत्ते 154, तो यानी कि क्या आया 7 गुणे 7 बटे ये 4 है, 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए ये आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट बराबर आर हो जाएगा। तो देखिए इनका जोड़ बन रहा है, इनका जोड़ बन रहा है, तो अंडर रूट से ये बाहर हो जाएंगे यानी कि 7/2 हो जाएगा बराबर में आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6.25 2 पंचे 10 बराबर आर, यानी कि 3.5 किस में दिया था सेंटीमीटर, तो यानी कि सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या और आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास 7वां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी के व्यास का जो है ये चंद्रमा का व्यास 1/4 है, तो यहाँ पास हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पास लिखेंगे माना हम लोग पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास बराबर 2x, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा यहाँ पास लिखेंगे चंद्रमा का व्यास, तब चंद्रमा का व्यास हो जाएगा हमारे पास, ये पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 है, तो 1/4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए ये व्यास में है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पास एक लाइन खींचेंगे और इधर पृथ्वी का डालेंगे और इधर डालेंगे चंद्रमा, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे पृथ्वी का जो है त्रिज्या निकालेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए व्यास का आधे होता है, तो व्यास हमारे पास 2x है, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि x आ जाएगा। इधर चंद्रमा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2x बटे ये 4 है ही, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि बटे में 2 का गुणा करा देंगे, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल यानी कि x/4 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पास 4 गुणे पाई का मान 22/7 रखिए, त्रिज्या हमारे पास x, तो x गुणे x, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 22 चौक 88 x स्क्वायर बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है
यहाँ पर सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि गोलाकार होता है। तो ये हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हमारे पास x/4 है, तो 2 बार x/4 गुणे x/4 लिख देंगे। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 22 x स्क्वायर बटे 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास मेन मुद्दा बात आती है, हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास, यानी चंद्रमा अनुपात पृथ्वी। यहाँ पास लिखेंगे चंद्रमा अनुपात पृथ्वी। तो यहाँ पास चंद्रमा का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास ये आया, क्या आया था 22 x स्क्वायर बटे में 28, ये अनुपात में हो जाएगा। पृथ्वी के क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिया है 88 x स्क्वायर बटे 7। तो जो अनुपात में होता है उसको हम बटे में लिख सकते हैं। इधर हम लोग हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 x स्क्वायर बटे 28 है, तो पूरे के बटे क्या हो जाएगा 88 x स्क्वायर बटे में 7। देखिए पहले का चौथे में जाता है और दूसरे का तीसरे में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पास क्या है 22 x स्क्वायर गुणे ये 7 हो जाएगा बटे में ये क्या है 88 x स्क्वायर का गुणा 28 में हो जाएगा, है ना। तो देखिए x स्क्वायर कैंसिल, 22 का नम 22 चौके 88, है ना, 7 का नम 7, 7 चौक 28। तो क्या हो जाएगा ये 1/4, 4 गुणे 4 यानी कि 1/4 चौके 16। अब ये 1/16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:16। तो क्या हो जाएगा 1:16। जब इसको हमने हल किया तो 1:16 आ गया, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा का, वो चंद्रमा और पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 1:16 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, एक अर्धा गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पास प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि कोई एक कटोरा है यहाँ पास, और इसके जो अंदर की त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक की ये है 5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई जो है ये जो मोटाई है ये यहाँ से यहाँ तक जो है 0.25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बाहर वाला जो है हिस्सा, बाहर वाला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहरी त्रिज्या पहले यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है ना, तभी तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ये मोटाई तक की त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा बाहरी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या और धन जो है क्या हो जाएगा मोटाई, जितनी भी मोटाई है। तो आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 प्लस 0.25 की मोटाई है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी बाहरी त्रिज्या। अब हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए जब भी कोई आपको अर्धगोलाकार यानी कि कोई भी जो है कटोरा वटोरा का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या हमारे पास ये दी गई है 5.25 गुणे 5.25। अब देखिए 7 से इसे काटिए, 7 का नम 7, ये क्या हो जाएगा 0.749 और 3 5 7 5 35, इतना आ जाएगा 7 से भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 0.75 का गुणा 5.25 में करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 3.9375, ठीक है ना। आप लोग गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 44 का गुणा इसमें कराएंगे, तो चलिए आपकी हम गुणा करा देते हैं। यहाँ पास 3.9375 करेंगे, तो 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 28 2 30, हासिल आए 3,
4 3 12, 12 3 हो जाएगा 15, ये 5 हासिल आया 1, 9 चौक 36, 1 37 हासिल आएगा 3, 4 3 12, अब 12 3 हो जाएगा 15। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 का गुणा फिर कराएंगे तो यही सेम आ जाएगा, यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0 0, 5 हो जाएगा, 7 5 12 1 2, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा 6, 6 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, है ना। अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो 4 अंकों के बाद यहाँ पास हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपना 9वां नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ये जो बेलन है इसमें जो है ये गोला जो है पूरी तरह से घेरी हुई है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर 1 व 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को याद होगा 4 पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होगा 2 पाई r h होता है, h यानी हाइट। तो इसमें जो बेलन है, इसमें जो ये गोला है ये पूरी तरह से ढके हुए है, ठीक है ना। तो ये जो h है यानी कि यहाँ से यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की हाइट है, ठीक है ना, इस बेलन की। तो ये हाइट है, तो देखिए और ये गोला पूरा ढके हुए है, तो यानी कि ये केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या r हो गई और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, 2r हो गई, ठीक है ना। इतनी बात आप मानते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, यानी हाइट हमारे पास 2r है, तो आप 2r लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। तो इस 2r का गुणा इसमें करा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई r का गुणा r में r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग देखिए 4 पाई r स्क्वायर ये भी आ गया, 4 पाई r स्क्वायर ये भी आ गया। अब बोलोगे भैया यहाँ पास तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार जो है सेम है, क्यों, क्योंकि ये जो गोला है ये पूरी तरह से जो है इसको ढके हुए है, इसलिए जो है 2r है, ठीक है ना भैया। ऊंचाई कुछ भी हो सकती है ना। अब यहाँ पास क्या दिया है, ऊपर 1 व 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, इसको ले लीजिए, यहाँ पास 4 पाई r स्क्वायर है, अनुपात ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 पाई r स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों की गणित यहाँ समाप्त होती है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज मैंने अपने चैनल को जो है चैनल का नेम चेंज करके विद्या स्टडी क्लासेस रख दिया है, ठीक है ना। तो कैसा है ये नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11.3 में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।